नमस्कार दोस्तों, आज आपसे एक सवाल है कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छे नंबर तो ले आता है, लेकिन अपनी चीजों को खुद संभाल नहीं पाता है, किसी समस्या का समाधान नहीं खोज पाता है, लोगों के सामने अपनी बात को नहीं रख पाता है, या फिर छोटी सी असफलता के बाद पूरी तरह टूट जाता है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारा बच्चा सफल है? तो शायद आपका आंसर नहीं में ही होगा, क्योंकि आज के समय में बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं चाहिए, उनमें जिंदगी जीने की समझ भी होनी चाहिए। उन्हें यह आना चाहिए कि किसी समस्या के सामने घबराना नहीं है, अपनी बात सही तरीके से रखना है, दूसरों के साथ मिलकर काम करना है, समय और पैसे का इस्तेमाल समझदारी से करना है, गलती होने पर उससे सीखना है और जरूरत पड़ने पर खुद का निर्णय भी लेना है। अब बहुत सारे माता पिता कहते हैं कि हम अपने बच्चों में स्किल्स कैसे डेवलप करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बच्चों में अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम लोग आज स्किल का मतलब समझेंगे। तो कई माता पिता ये सोचते हैं कि हमने बच्चों को सिखा दिया, जैसे कोडिंग सिखा दिया, अंग्रेजी बोलना सिखा दिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखा दिया, या फिर और कोई दूसरा काम उन्हें सिखा दिया, तो हमें यह लगता है कि हमने उन्हें पूरी स्किल सिखा दी। लेकिन दोस्तों, स्किल की शुरुआत जो है इससे भी पहले होती है। जब बच्चा अपना बैग खुद तैयार करता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा होता है। जब वो किसी पजल को हल करने की कोशिश करता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहा होता है। जब वो परिवार के सामने कोई बात समझाता है तो वो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर रहा होता है। जब वो अपने छोटे भाई या बहन के साथ मिलकर कोई काम करता है तो टीम वर्क सीख रहा होता है। यानी कि स्किल डेवलपमेंट जो है वो कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, यह हमारे डेली लाइफ या फिर जिंदगी में धीरे धीरे विकसित होने वाली वो क्षमता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भविष्य के लिए तैयार हो तो हमें सिर्फ उसके मार्क्स पर नहीं बल्कि बच्चे से ये भी जरूर पूछना चाहिए कि उसने आज स्कूल में क्या सीखा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसका सॉल्यूशन उसने कैसे किया, कोई नया प्रोजेक्ट तैयार किया या नहीं। अब सवाल यह है कि बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को कैसे जगाएं। तो जापान का एक उदाहरण देकर हम लोग समझते हैं कि कई जापानी स्कूलों में बच्चे अपनी कक्षा और स्कूल की कुछ जगहों की सफाई में भाग लेते हैं। वहां इसे केवल सफाई का काम नहीं माना जाता बल्कि बच्चों को जिम्मेदारी और सामूहिक जीवन सिखाने का तरीका भी समझा जाता है। तो आप सोचिए कि जब कोई बच्चा रोज अपनी क्लासरूम साफ करता है तो उसके मन में एक बात बैठती है कि यह जगह मेरी भी है। वह यह समझता है कि हर काम कोई दूसरा आकर नहीं करेगा। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है कि हमारे घरों में अक्सर बच्चे का बिखरा हुआ कमरा होता है तो उसे माता पिता आकर के साफ कर देते हैं। बच्चे का स्कूल बैग अगर तैयार नहीं है तो भी माता पिता उसमें किताब रख देते हैं। बच्चा अगर पानी का बोतल भी अगर भूल जाता है तो पेरेंट उससे पहुंचाने के लिए स्कूल भी चला जाता है। तो माता पिता यह सब प्यार के लिए करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चा यह सब सीख लेता है कि उसकी जिंदगी के छोटे छोटे काम भी कोई दूसरा संभाल लेगा। यहीं से बच्चा जो है और भी ज्यादा लापरवाह होने लगता है। इसलिए आज से एक छोटा बदलाव कीजिए कि बच्चे से यह कहिए कि अब से तुम अपना बैग खुद तैयार करोगे, अपने कमरे की यह शेल्फ जो है वो तुम संभालोगे, पौधे में पानी तुम डालोगे, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, और रविवार को घर की सफाई में भी तुम मदद करोगे। तो शुरुआत में बच्चा ठीक से कोई काम नहीं करेगा, कभी कभी कुछ चीजें गलत जगह भी रखेगा, कभी काम भूल भी जाएगा, लेकिन आप हर बार उसके पीछे जाकर काम को पूरा मत कीजिए, उसे गलती करने दीजिए, फिर उसे समझाइए और दोबारा कोशिश करने दीजिए। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ एक अंतर आपको समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे से काम करवाना और बच्चे में ऑनरशिप पैदा करना दो अलग बातें होती है। अगर आप कहेंगे कि जाओ कमरा साफ करो वरना डांट पड़ेगी, तो बच्चा केवल सजा से बचने के लिए काम करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि यह तुम्हारी जगह है, इसे व्यवस्थित रखना, इसे साफ रखना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें क्या लगता है कि इसे कैसे रखा जाए, तो बच्चा जो है इसके बाद वो निर्णय लेगा, अपना डिसीजन खुद लेगा कि इसे हम कैसे साफ रखें, इसे हम व्यवस्थित कैसे रखें। तो यहीं से उस बच्चे में ऑनरशिप आती है। बच्चों को हर निर्णय लेने देना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें निर्णय लेने का अवसर जरूर देना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को बचपन में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती उससे बड़े होकर जिम्मेदार बनने की उम्मीद करना भी मुश्किल होता है। हमारे यहाँ कई बार माता पिता बच्चे से बहुत जल्दी यह कह देते हैं, उनके दिमाग में यह बैठा देते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। लेकिन क्या आपने कभी बच्चे से पूछा कि उसे क्या करना है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे किस तरह का काम करना अच्छा लगता है,
उसे कौन कौन सी चीजें बनाना पसंद है या फिर लोगों से बात करना पसंद है, कौन सा किताब पढ़ना अच्छा लगता है या फिर बाहर जाकर घूमना, चीजों को समझना अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। किसी बच्चे को मशीनों में रुचि होती है, तो किसी को खेती में, किसी को नेचर में, किसी को पेंटिंग में, किसी को डिजाइनिंग में, किसी बच्चे को राइटिंग में, किसी बच्चे को पब्लिक स्पीकिंग में। तो सभी बच्चे की क्वालिटी अलग अलग होती है। स्किल डेवलपमेंट का उद्देश्य जो है वो बच्चे को एक तय कैरियर में धकेलना नहीं है कि जिसमें आपका मन कर आप बच्चे को उसमें धकेल दिए, ऐसा नहीं है, बल्कि उस बच्चे को अपनी रुचि और क्षमता समझने में मदद करना है। अब मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं। बच्चों को केवल होमवर्क मत दीजिए, उन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दीजिए, उसे करने के लिए दीजिए। मान लीजिए कि आप बच्चे से पूछते हैं कि हमारे घर में हर महीने कितना पानी खर्च होता है। अब बच्चा पहले आपको ऑब्जर्व करेगा, एक सप्ताह वो आपको देखेगा कि आपने पानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, आपने पानी को कहाँ कहाँ वेस्ट किया, कौन सा काम कम पानी में हो सकता है, पानी बचाने के उपाय क्या हो सकते हैं। इसके बाद वही बच्चा एक छोटा सा चार्ट बनाकर, एक प्रोजेक्ट बनाकर आपके सामने रखेगा और आपको प्रेजेंटेशन देगा। तो अब देखिए क्या होता है कि इस एक एक्टिविटी से बच्चे में कितने स्किल्स आ गए। सबसे पहले तो उसमें ऑब्जर्वेशन की स्किल आई, काउंटिंग की स्किल आई, मैथमेटिक्स की स्किल आई, उसमें रिसर्च की स्किल आई, राइटिंग की स्किल आई, प्रेजेंटेशन की स्किल आई, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल आई, और सबसे बड़ी बात है कि उसने रिस्पॉन्सिबल होना सीखा, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखा। इसी तरह आप बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं जिससे बच्चों में सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ सकती है। अब एक ऐसी बात जो माता पिता के लिए थोड़ी कठिन हो सकती है, हम अपने बच्चों को परेशानी से बचाना चाहते हैं। बच्चा होमवर्क भूल गया, हम शिक्षक से बात कर लेते हैं। बच्चे का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, हम रात में खुद बैठकर उसका बच्चे का होमवर्क बना लेते हैं। बच्चे का दोस्त से झगड़ा हुआ, हम तुरंत दूसरे बच्चे के माता पिता से शिकायत करने लगते हैं। कई बार बच्चों को मदद जरूरी होता है, हेल्प देना जरूरी होता है, लेकिन हर समस्या बच्चे की जगह खुद हल कर देना यह सही नहीं होता है। अगर बच्चा होमवर्क भूल गया है तो पहले उससे पूछिए कि अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तुम कल टीचर से क्या बोलोगे, अगली बार याद रखने के लिए क्या तरीका अपनाओगे कि तुम्हारा होमवर्क ना छूटे। बच्चों को समस्या में अकेला छोड़ना नहीं है, लेकिन समस्या का पूरा समाधान भी अपने हाथ में नहीं लेना है। अब बात करेंगे डिसिप्लिन और प्रेशर की। दोस्तों, डिसिप्लिन का अर्थ होता है नियमित आदतें और प्रेशर का अर्थ होता है हर समय डर कि अगर मैं सबसे आगे नहीं रहा तो मैं बेकार हूं। इसलिए बच्चे के लिए एक हेल्दी रूटीन बनाइए, उसका पढ़ाई का समय तय कीजिए, खेलने का समय तय कीजिए, परिवार के साथ उसे बातचीत का समय तय कीजिए, वो कितना देर स्क्रीन के सामने रहेगा उसका समय तय कीजिए, वो कितने घंटे सोएगा, कब सोएगा, उसका समय आप तय कीजिए। इस रूटीन को पनिशमेंट मत बनाइए। अगर बच्चा एक दिन असफल हो जाता है तो उनसे यह मत कहिए कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उनसे ये कहिए कि आज रूटीन तुम्हारा ठीक नहीं रहा, चलो देखते हैं कल इसे कैसे बेहतर करोगे। बच्चे को स्किलफुल बनाने के लिए उसे असफल होने का अवसर देना होगा, तभी वह आगे कठिनाइयों से लड़ना सीखेगा और वो आगे अपना नया रास्ता खोजेगा। अब बात करते हैं कि किस उम्र में बच्चे को क्या सिखाया जा सकता है। जैसे 5 से 7 साल के उम्र के बच्चों को बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, वह अपने खिलौने समेटे, जूते सही जगह रखे, स्कूल बैग में छोटी चीजें रखे और पौधे को भी पानी दे। उसे सिंपल नाश्ता बनाना सिखाइए, छोटे पैसों का हिसाब रखना सिखाइए और किसी एक घरेलू काम की नियमित जिम्मेदारी भी जरूर दीजिए। 11 से 13 साल के बच्चे को, इस उम्र में बच्चे को बजट, टाइम मैनेजमेंट और ऑनलाइन सेफ्टी और बेसिक रिसर्च यह सिखाई जा सकती है। उसे किसी विषय पर जानकारी जुटाकर परिवार के सामने बोलने को कहिए। और 14 साल और उसके बाद के बच्चों को कैरियर एक्सप्लोरेशन, पब्लिक स्पीकिंग, बेसिक बैंकिंग, ट्रैवल सेफ्टी और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की ओर ले जाइए। और लेकिन हर स्किल बच्चे की उम्र, रुचि और परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए। दूसरे बच्चे ने कुछ सीख लिया इसलिए आपका बच्चा भी उसी समय सीखे, यह जरूरी नहीं है। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्किल बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर दिया गया है। इसमें वोकेशनल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल लर्निंग और बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों से परिचित कराने जैसी बातें शामिल है। लेकिन पॉलिसी से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि घर में क्या हो रहा है।
आपको महंगे गैजेट्स, फॉरेन कैरिकुलम या बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए कि रोज आप बच्चों के साथ 20 मिनट बातचीत करें, उनको समय दें, सप्ताह में एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवाएं, महीने में एक प्रोजेक्ट दें, बच्चों को घर की वास्तविक जिम्मेदारी से अवगत कराएं, गलती पर अपमान नहीं बल्कि बच्चों को गाइडेंस करें और उसकी तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करना है। माता पिता के रूप में हम अक्सर चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे बेहतर जीवन जिए और इसी वजह से हम उसे हर सुविधा देना चाहते हैं, लेकिन सुविधा और क्षमता अलग अलग चीजें हैं। अगर बच्चा हर काम के लिए किसी और पर निर्भर है तो सुविधा तो मिल रही है लेकिन उसकी एबिलिटी नहीं बढ़ रही है। इसलिए बच्चे को हर चीज तुरंत उपलब्ध कराने के बजाय कभी कभी उसे इंतजार करना सिखाइए और समस्या का जवाब बताने के बजाय कभी कभी उससे पूछिए कि तुम्हें क्या लगता है, क्या करना चाहिए। हर गलती पर डांटने के बजाय बच्चों से यह पूछिए कि अब इसे बेहतर कैसे कर सकते हो। और हर दिन केवल मार्क्स के बारे में बात मत कीजिए, बल्कि यह भी पूछिए कि आज तुमने स्कूल में क्या सीखा, तुमने क्या जिम्मेदारी ली। यही छोटे छोटे सवाल बच्चों के भीतर एक बड़ी स्किल बनाते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों में अच्छी क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हैं तो शुरुआत किसी महंगे कोर्स से नहीं बल्कि घर के छोटे छोटे बदलावों से कीजिए। बच्चों को अपना काम खुद करने दीजिए, उसे सवाल पूछने दीजिए, उसे चीजें बनाने दीजिए, उसे असफल भी होने दीजिए, उसे लोगों के साथ काम करने दीजिए और सबसे जरूरी कि उसे यह भरोसा दीजिए कि वह सीख सकता है, क्योंकि बच्चा केवल तब इंटेलिजेंट नहीं बनता है जब वह सही आंसर देता है, वह तब भी इंटेलिजेंट बनता है जब वो गलत आंसर के बाद दोबारा कोशिश करता है। और शायद एक अच्छे पेरेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि बच्चे के लिए हर रास्ता साफ करना नहीं बल्कि उसे इतना सक्षम बनाना है, उसे इतना डेवलप करना है कि वह अपना रास्ता खुद खोज सके, खुद बना सके। आप अपने बच्चे में सबसे पहले कौन सी स्किल डेवलप करना चाहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दूसरे माता पिता के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर दूसरे और किसी दमदार वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।